हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कल मैंने वाटर साइन की रीडिंग डाली थी और आज मैं यहाँ पर एयर साइन की रीडिंग लेकर आई हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो एयर साइन में जिनकी भी राशि कुंभ राशि है, जिनकी भी राशि तुला राशि है और जिनकी भी राशि मिथुन राशि है, उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और बाकी रीडिंग्स भी दी हुई हैं, तो आप वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी अक्टूबर मंथ की। ठीक है, तो सभी राशियों की रीडिंग है। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि से, और लिब्रा एंड जेमिनी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर जाकर रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस, जिनकी भी राशि कुंभ है। देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 का महीना कैसा जाने वाला है। अक्टूबर 2021 क्या गुड न्यूज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है आपके लिए अक्टूबर का महीना। तो लव लाइफ एंड करियर दोनों के लिए रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। मैं कैसे रीडिंग करूँगी मैं आपको समझा देती हूँ। एक्वेरियस राशि अगर आपका मून साइन है, मतलब चंद्रमा की राशि है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप एक्वेरियस राशि की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका मून साइन क्या है, तो सन साइन, मतलब कि अपने गूगल पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अगर आपका सन साइन एक्वेरियस है तो फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि मैं थ्री कार्ड्स लूँगी, 3 कार्ड्स लूँगी आपका इमीडिएट पास्ट, ठीक है, जो कि अभी बीता है, और 3 कार्ड्स लूँगी जो अभी चल रहा है आपका 10-15 दिन जो प्रेजेंट चल रहा है, और इमीडिएट फ्यूचर, मतलब अक्टूबर एंड तक का जो सिनेरियो होगा वो नीचे 3 कार्ड्स फ्यूचर में आएगा, इमीडिएट फ्यूचर में। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अक्टूबर 2021 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, ये 3 कार्ड्स आपका इमीडिएट पास्ट है, इमीडिएट प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, एंड अक्टूबर एंड दैट इज़ इमीडिएट फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ से परेशान हैं, या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ को या किसी डिसीजन को लेने के लिए हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, बट आप हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स चेक कि आपका इमीडिएट पास्ट कैसा रहा है। कार्ड नंबर 1 2 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 2 पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ को लेकर और करियर को लेकर, दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है आपके इमीडिएट पास्ट में। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन आप उस लव लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, कमिटमेंट कैसे देनी है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस कैसे पाना है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। या तो आप रेडी हैं, आपके पार्टनर रेडी नहीं है, या तो आपके पार्टनर रेडी हैं, आप रेडी नहीं हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं आपके इमीडिएट पास्ट में। डर दिख रहा है यहाँ पे, फियर दिख रहा है, लव लाइफ को लेकर फियर है, अपने करियर को लेकर भी फियर दिख रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर से, या तो आपके पसंद की जॉब नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है उस काम को करने में, फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, या तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी कंपनी आपका फ़ायदा उठा रही है, आपसे मेहनत भी करवा रही है, बट उसके हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं दे रही है। आपको ये भी लग रहा है कि छोड़ भी नहीं सकते जॉब और आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि अभी दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं। तो करियर हो चाहे लव लाइफ हो, दोनों को लेकर इमीडिएट पास्ट में ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा फियर में रह रहे हैं। तो ये आपका इमीडिएट पास्ट है। अब हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट क्या लेकर आया है। द स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में सैड हैं, या तो आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं। इवन इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसे भी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगा हुआ है जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हैं, या जो चीज़ें आपके लाइफ से निकल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरेंडर कर दिया है एकदम आपने अपने आप को भगवान के आगे, कि मतलब भगवान अब आप ही मेरी नैया पार करो। ये वाली एनर्जी दिख रही है आप में से ज़्यादातर लोगों की एक्वेरियस राशि। बी बोल्ड, बी टफ, जो भी सिचुएशन आए हंसते हुए खेलते हुए एकदम मस्ती में पार करें। लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो।
ठीक है, ऑलवेज बी ब्रेव। तो यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट लग रहा है मुझे। करियर में भी ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, पहले भी मैंने बताया, और प्रेजेंट में भी ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ें चलती आ रही हैं और आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, आप बस चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये आपका इमीडिएट अभी जो प्रेजेंट चल रहा है और कुछ दिन तक चलेगा, एक तरह से आप पकड़ लें 15 अक्टूबर तक ये चीज़ें चलेंगी। और अक्टूबर एंड में यहाँ पर आया है इमीडिएट फ्यूचर, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर आप कमिटेड हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का जेस्चर आप रिसीव कर सकते हैं, उनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी तरह का लव लाइफ में आपके कोई प्रपोज़ल आ सकता है, किसी तरह का रिलेशनशिप ऑफ़र आ सकता है, या शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, कोई बहुत ही हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कई लोग के लाइफ में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पेरेंट्स अगर इंटरफेयर कर रहे थे तो वो आपकी तरफ नॉर्मल बिहेव करें, या वो मान जाएं किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर आपका बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर में कि आप अपने लव लाइफ हो या आप अपने करियर हो, आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो सैडनेस वाली एनर्जी है इससे बाहर बोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लाइफ को हैप्पीली, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब इस सैड एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है एम्प्रेस, तो आपके लाइफ में किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, किसी तरह का गुड न्यूज़, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है, ताकि ये पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट हो। सो ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। अब मैं देखूंगी साइकिक टैरो से कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा अक्टूबर के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कलेक्टिव लेवल पर आप लोगों के साथ क्या होने वाला है अक्टूबर में। प्लीज़ गाइड करें कुंभ राशि, कलेक्टिव लेवल पर क्या होगा और कौन सा नंबर लकी है। थ्री नंबर बहुत लकी है आपके लिए, यहाँ पे 3 आया है, 3 राइट, देन 6 एंड 8। 3, 6 एंड 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। मीन्स कि 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, इसके अलावा 12 अक्टूबर, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, देन 15 अक्टूबर, या जिसका भी टोटल 8 आए, मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, जिसका भी टोटल 8 आए, जैसे 17 या 26 अक्टूबर, तो इस तरह की डेट्स आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंस रखेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि कलेक्टिव लेवल पर आप में से कई लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, या तो आप कोई बर्थडे है, या तो सेलिब्रेट करेंगे, या तो किसी फ्रेंड मीट में जाएंगे, या तो किसी तरह की अक्टूबर एंड तक आप कोई शादी या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या किसी शादी को अटेंड कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी तरह की गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करें अक्टूबर मंथ में, या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। आपके लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप अपने अंदर की भावनाओं को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाएँ, बहुत ज़्यादा शेयर ना कर पाएँ, लेकिन जो भी होगा आपके लाइफ में वो अच्छे के लिए होगा, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं, ठीक है। तो 3, 6 एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस। पहला गाइडेंस है अनलाइकली, 15 अक्टूबर तक कोई भी शुभ काम ना करें। 10 से 15 अक्टूबर तक, मतलब 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हो सके तो कोई भी जो नया काम है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, या कोई घर खरीदना है, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो रुक जाएं। रोमांस, आपके लव लाइफ के लिए रोमांस का कार्ड आया है, तो आपकी मिसिंग एनर्जी जो आई थी अभी 6 ऑफ कप्स की, तो आपकी रोमांटिक लाइफ में किसी तरह का एक्शन आप डिज़र्व करते हैं। इन द नियर फ्यूचर टेक एक्शन,
एंड रिमेन पॉजिटिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में न जाइए। जैसे कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी में सैडनेस आई थी, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये है एक्वेरियस राशि की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो लिब्रा, अब मैं तुला राशि की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। तो लिब्रा राशि, जिनकी भी राशि तुला है, अगर आपका मून साइन मतलब चंद्रमा की राशि तुला है तो आप उस हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको अपनी मून साइन नहीं पता है और सन साइन आपका तुला राशि है, मतलब अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गूगल पे डाली और उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लिब्रा निकल कर आता है तो आप लिब्रा रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिब्रा में मरकरी की ट्रांजिट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रा पर क्या असर आने वाला है इस ट्रांजिट का, हम टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। लिब्रा में अगर ट्रांजिट हुआ है मरकरी का, तो इसका असर आपके रिलेशनशिप पर ज़्यादातर पड़ने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली वीनस जो है वो रिलेशनशिप को दिखाता है, और मरकरी जो है वो आपके लिब्रा में आया हुआ है। तो इससे आपके रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ेगा, आपके लव लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। लिब्रा 2021 अक्टूबर कैसा जाने वाला है। 3 कार्ड्स लूँगी मैं गाइस। 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट एंड 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट फ्यूचर। सो दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, 1 2 3, ये हो गया आपका इमीडिएट पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट, और ये है आपका इमीडिएट फ्यूचर, दैट इज़ अक्टूबर एंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल विद 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या तो आपके लाइफ में किसी की आपको लगता है कोई बाधा है, कोई नज़र लगी है, अचानक से क्या हो गया आपके परिवार में, आपके विशेस के फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है आपके साथ कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उससे शादी नहीं हो पा रही है। अगर आप कोई करियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो वो करियर में बाधा आ रही है। आपकी विशेस पूरी होते होते रह जा रही हैं। इस तरह की एनर्जी हो सकती है अगर कोई डेविल एनर्जी है तो बॉटम की एनर्जी ऐसी लग रही है। लेट्स चेक कि आपकी एनर्जी क्या निकल कर आई है। पास्ट, इमीडिएट पास्ट आपका क्या है। सो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है द स्टार, और थर्ड कार्ड है जजमेंट। तो या तो आप में से कई लोगों का इमीडिएट पास्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी तरह का लीगल सिचुएशन चल रही है, या कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं अपने लाइफ का, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आप में से कुछ लोग इस तरह से गुजर सकते हैं, इस तरह के पास से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल बेस लेवल पे आपकी तरफ फिर से कोई जेस्चर हो रहा है, सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। या तो फिर आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, या किसी नए का प्रपोजल आपको आ सकता है या आया हुआ है इमीडिएट पास्ट में। साथ ही साथ अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है। आप मतलब वेटिंग एनर्जी से अब बाहर निकल रहे हैं, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है अपने आप को भगवान के आगे, और आपने ये मान लिया है कि अब जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी होगा आपको एक्सेप्टेबल है। तो पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह की 2-3 सिचुएशंस निकल कर आई हैं पास्ट में, जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका इमीडिएट पास्ट नज़र आ रहा है। देखते हैं आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द फूल। ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह के कर्मा साइकिल में हैं, आप किसी जर्नी में हैं, और उस जर्नी से आप बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, और अब आप बहुत ज़्यादा केयरफ्री हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अब आपने इतना सब कुछ झेल लिया है कि अब आप प्रिपेयर हो गए हैं, खुद को आपने प्रिपेयर कर लिया है हर चैलेंज के लिए। आपको लगता है कि अब मेरे लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए मैं बिंदास उसे फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका इमीडिएट पास्ट और इमीडिएट प्रेजेंट देखकर ये लग रहा है कि चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, आप बहुत ज़्यादा चिल आउट मोड में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं। जो हो रहा है आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप
रिलैक्स मोड में लग रहे हैं। आपके लाइफ में बड़े से बड़ा टेंशन आ जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ टूट जाए, लेकिन फिर भी आप एक बैलेंस में हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर आपका क्या रहने वाला है। आपका इमीडिएट फ्यूचर, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से जब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पूरी तरह से आपने अपने आप को कन्फ्यूजन से बाहर निकाल लिया है, तो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, दोनों में यहाँ पे परफेक्टली आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लव लाइफ में भी आपको ग्रोथ दिख रही है। आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का जेस्चर आपको रिसीव होगा, मैसेजेस रिसीव होंगे। अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हो। आपने या तो कुछ नया शुरू किया है, या तो आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है। सो आपका इमीडिएट फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, आपका प्रेजेंट भी ठीक है, और आपका इमीडिएट पास्ट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन थे, लेकिन आप धीरे धीरे सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ पे मरकरी का क्या असर पड़ रहा है, ये तो यहाँ से दिख रहा है। पूरी तरह से केयर फ्री, पूरी तरह से आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी का प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड या वाइफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर में अगर आप जॉब के लिए परेशान थे, या आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट थे अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अक्टूबर एंड तक आपकी एक अच्छी जॉब लगते हुए नज़र आ रही है। इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं लिब्रा। अब देखते हैं साइकिक टैरो से कि आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है अक्टूबर 2021 में, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कलेक्टिव लेवल पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड करें, लिब्रा के लिए कौन सा नंबर लकी है, और तुला राशि वालों के लिए कलेक्टिव लेवल पर क्या मैसेज है। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट आप उनसे निकल जाएंगे। हो सकता है कोई आपके खिलाफ भड़काए किसी को, बट उन सब पे ज़्यादा माइंड मत करिएगा, हायर वाइब्रेशन में रहिए। न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आए हैं, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो, यहाँ न्यू बिगनिंग दिख रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। साथ ही साथ मेमोरीज ऑफ लव, आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारा मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकता है आपके पार्टनर का। अगर आप कुछ नया शुरू करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड है, आप कुछ डिसीजंस अपने हाथ में लेंगे, अपनी फुल पावर में दिख रहे हैं आप इस अक्टूबर मंथ में। पूरी तरह से पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपने लाइफ को अपने वे से अब जीना है। अब किसी के लिए आपको कोई किसी के अंडर में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी के प्रेशर में आप कोई डिसीजन नहीं लेना है। बिल्कुल केयर फ्री होकर आप अपनी लाइफ अब जिएंगे। जिसको आपसे उम्मीद है उसके लिए आप वेलकम हैं, और जिसको आपसे कोई प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल टाटा बाय बाय करने के मोड में हैं। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है लिब्रा वो है 6, 1, 7, 6, 1 एंड 7। तो 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर या 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 25 अक्टूबर या 24 अक्टूबर, ये सारे नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं, जिसका भी टोटल 6 हो, 1 हो या 7 हो, राइट। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है, किसी तरह का नई शुरुआत होगी आफ्टर 15 अक्टूबर। ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कुछ नई बिगनिंग होगी, या तो आप कुछ नया शुरू करेंगे, या तो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिसका फल आपको बहुत ही मीठा मिलने वाला है। और लव लाइफ में भी ग्रोथ दिख रही है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं लिब्रा राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सेकंड कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के अंदर आपको हो सकता है कि कुछ गुड न्यूज़ मिले, या आपकी जो भी सिचुएशंस हैं वो सॉर्ट आउट हों। डोंट स्टॉप, अपने लाइफ में रुकिए नहीं, सक्सेस का कार्ड है। तो आपको जो भी काम आप शुरू करेंगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली अपने लाइफ में रुकिए नहीं। सो ये है लिब्रा राशि की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो और आने वाले समय में रेजोनेट हो, ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो जेमिनाई, जिनकी भी राशि जेमिनाई है, मिथुन राशि, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी, इससे मैं यहाँ रख देती हूँ।
देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए अक्टूबर 2021 का महीना कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नाम से रीडिंग नहीं करती हूं, तो कई लोग कमेंट में लिखते हैं नाम से नहीं देखनी है रीडिंग को। आपको कैसे देखनी है वो भी मैं बता देती हूं। अगर आपका मून साइन आपको पता है, अगर आपका बर्थ चार्ट है, कुंडली है और आपको आपकी चंद्रमा की राशि पता है और वो अगर मिथुन है, जेमिनाई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका मून साइन क्या है तो अपना डेट ऑफ बर्थ गूगल पे डालिए और जो भी राशि निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंगली अगर जेमिनाई है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, वरना जो भी राशि है उसकी रीडिंग वीडियो के प्लेलिस्ट में दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीडिंग देखनी है। और आज मैं जो रीडिंग करूँगी उसमें मैं 3 कार्ड्स लूँगी। 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट और 3 कार्ड्स फॉर इमीडिएट फ्यूचर, दैट इज टिल अक्टूबर एंड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अक्टूबर 2021 का महीना कैसे जाने वाला है जेमिनाई राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ये है आपका इमीडिएट पास्ट। कार्ड नंबर 1, 2, 3 फॉर प्रेजेंट। कार्ड नंबर 1, 2, 3 फॉर इमीडिएट फ्यूचर। ऐसा लग रहा है कि शादी मेन कंसर्न है आपके रीडिंग में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आप शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। और अगर आप कमिटेड हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जिससे बात आगे नहीं बढ़ रही है। मैरिज ही सेंटर पॉइंट यहाँ पर लग रहा है। थोड़े से अपसेट लग रहे हैं आप बॉटम की एनर्जी से। सो देखते हैं आपका इमीडिएट पास्ट क्या निकल कर आया है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों। अभी और भी साइंस आएंगे, लेकिन यहाँ पर पास्ट में ऐसा एनर्जी निकल कर आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ। बहुत लवी डवी एनर्जी रही है पास्ट में। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। उनकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक रहा है, आपकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक रहा है। आपकी विश है इनके साथ आगे बढ़ना, आपकी विश है इनके साथ कमिटमेंट में जाना। अब ये देखना है कि कमिटमेंट में आप जाना तो चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे ही आपकी शादी हो, तो क्या उनसे आपकी शादी होगी? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है लव लाइफ को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने करियर को लेकर भी आपकी कुछ विशेज़ हैं जो कि आप पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से वो काम कर सकें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है तो आप उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो या आपका कोई ड्रीम जॉब हो जिसको पाने के लिए आपकी इच्छा है और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो ये आपका इमीडिएट पास्ट निकल कर आया है जेमिनाई। देखते हैं प्रेजेंट में क्या है। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। लव लाइफ में बोलूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे प्यार करते थे उनसे आपका सेपरेशन हुआ है, या तो उनके लाइफ में कोई ऑप्शंस आए हैं या तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पर लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आप कमिटमेंट चाहते हैं बट आपके पार्टनर डिले कर रहे हैं, या उनके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि कोई चॉइसेस आ गए हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इमोशनली बहुत अपसेट लग रहे हैं आप प्रेजेंट सिचुएशन में। करियर को लेकर तो स्टेबल लग रहे हैं। करियर यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों का स्टेबल है, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि और स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, आपका सक्सेस चाहते हैं। मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब का आपने टारगेट बना रखा है, या आपने कुछ एक ड्रीम जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना है। तो करियर तो यहाँ पर सेटल लग रहा है, या बहुत ही अच्छा स्मूथ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है प्रेजेंट में। फ्यूचर है 10 ऑफ कप्स, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका इमीडिएट फ्यूचर मैरिज को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जेमिनाई राशि, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं।
या आपके पार्टनर किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही हों, जो कि अक्टूबर एंड तक थोड़ा सा और बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ सिचुएशंस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है आपकी फैमिली लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हों, जो रिश्ता आपको उतना ज़्यादा पसंद ना हो, आप दूर जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, बट फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर हो कि नहीं, आपको ये रिश्ता बहुत अच्छा है और आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से डिस्टेंस बना रहे थे, बहुत टाइम से दूरियां बना रहे थे, बट अभी उनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में, कुछ चीज़ें उथल पुथल मची हुई हैं और उसके बाद वो आपकी तरफ मैरिज की कमिटमेंट देंगे। 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन का कार्ड है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इससे बाहर निकलकर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे, सॉलिड कमिटमेंट। तो अगर अभी वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, या अभी अगर आपसे वो दूर जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको रिलैक्स रहना है, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपना इनर वर्क कीजिए, साथ ही साथ अपने ऊपर माइंड डाइवर्ट करिए, जो होगा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में बोलती हूँ कि 2021 में ज़्यादातर कर्मा क्लियर होंगे, तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं, ये चीज़ें आपकी राशि में दिख रही हैं। अक्टूबर एंड, एक तरह से कहा जाए तो जो फुल मून आने वाला है 20 अक्टूबर तक, वहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर एंड तक नज़र आएगा। तो ये है जेमिनी राशि की रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी है और कलेक्टिव लेवल पर आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। कलेक्टिव लेवल पर आपके साथ क्या चीज़ें होंगी जिनकी भी राशि जेमिनी है, प्लीज़ गाइड करें। जेमिनी राशि अक्टूबर 2021। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अक्टूबर एंड, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बात पर बहस हो सकती है और ब्लॉक हो सकते हैं। तो जो जिसकी जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग को लीजिए। फाइनेंशियली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अक्टूबर एंड तक किसी तरह का थोड़ा सा फाइनेंशियल अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़ा सा आप फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस में आ सकते हैं। आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इमोशनली अपसेट, मतलब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं अक्टूबर एंड तक। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर कार्ड में भी डेथ का कार्ड आया था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का, और साइकिक टैरो से भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो मेजर चेंजेस होंगे अक्टूबर मंथ जेमिनी राशि के लिए, मेजर चेंजेस लेकर आएगा। कुछ के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे और कुछ के लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये वार्निंग मैसेज है, इसे एज अ वार्निंग मैसेज लीजिए। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट में हैं या बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो भगवान करे आपका सब कुछ स्मूथ चले, लेकिन थोड़ा सा बहस से बचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी बात पर उन पे शक किए या बहस किए या बेसलेस टॉपिक पे बात आगे बढ़े और फिर वो एंडिंग तक चली जाए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8, 4 एंड 5, ठीक है, 8, 4 एंड 5। तो यहाँ पर 4 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 5 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, या जिसका भी टोटल 8, 4 और 5 आए, वो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस दिन ज़्यादातर आपको सतर्क रहना है, ठीक है। कुछ अच्छा या कुछ नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखेंगे आने वाले अक्टूबर 2021 मंथ के लिए। 8 नंबर, स्पेशली 8 नंबर, ठीक है। अगर आपने कहीं इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं ऑलरेडी, अगर करियर को लेकर बात करें तो करियर में कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, लव लाइफ के अलावा करियर में भी। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जेमिनी राशि के लिए। जेमिनी, हेल्पफुल पीपल
आपके कुछ अपने ही आपके साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ कर्मा सिचुएशंस हैं, तो हो सके तो कुछ लोगों की मदद करें ताकि आपके कुछ कर्मा रिलीज़ हो जाएं। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है, किसी भी डायलेमा में न रहें। जहाँ भी आपको लगे कि कन्फ्यूजन है वहाँ क्लियर कट बात कर लें ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द लास्ट कार्ड इज़ नो नीड टू वरी, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। रिकन्सीडर, बॉटम ऑफ द डेक, कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 बार सोचें, गुस्से में या ईगो में कोई डिसीजन ना लें। सो ये है जेमिनी राशि की अक्टूबर मंथ की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो रीडिंग अगर आपको गाइड की हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।